शांत 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 शांत, टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन को पहले साइड में रख दो। तुम अगर इस वीडियो को देखने के लिए आए हो तो एक स्मार्ट काम कर लो, वीडियो को देखो और इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। केल्विन लाइव ऐप में जाना, मैजिक बॉक्स के अंदर सब्जेक्ट के, इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर जा करके देखना, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी इसी चैप्टर की, वहां से डाउनलोड कर लेना, ताकि इस वीडियो को दोबारा से उतना ही टाइम ना लगे जितना टाइम है इस वीडियो का। टाइमिंग देख रहे हो ना, है ना काफी, तो उतना टाइम ना लगे, वो बचाने के लिए कह रहा हूं कि पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना ताकि बार बार रिवाइज कर सको। सीबीएसई का प्रैक्टिस पेपर देखा था, तो जिन्होंने प्रैक्टिस बार बार नहीं की होगी उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा और उन्हीं से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को कहता हूं पीडीएफ को डाउनलोड करो, और यही बताने आया था। चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के ऊपर जो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्या कहता है? बेकिंग सोडा इज अ मिक्सचर ऑफ, बेकिंग सोडा मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है? किसका मिक्सचर होता है बेटा? NaHCO3 प्लस टार्टारिक एसिड। देखो कहाँ प्रेजेंट है ये, सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड नहीं होता, ये नहीं है। दूसरा सोडियम कार्बोनेट टार्टरिक एसिड, ये भी नहीं है। तीसरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड, तो ये वाला सही हो गया, तो आंसर अपना सी हो जाएगा। क्लियर है? आया समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर, जब स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड को हम ऐड कर रहे हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर, तो फिनोमिना क्या होगा? डाइल्यूशन होगा? हाँ होगा। न्यूट्रलाइजेशन होगा? स्मॉल एसिड मिला रहे हैं वाटर के अंदर, न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता, एसिड बेस से होता है न्यूट्रलाइजेशन। तीसरा फॉर्मेशन ऑफ H3O पॉजिटिव बनेगा, वही फॉर्मेशन होगा। साल्ट फॉर्मेशन होगा क्या? साल्ट फॉर्मेशन कब होता है? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तब साल्ट बनता है, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो ए और सी जिसके अंदर है वो करेक्ट है, यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ अ बेस इन टेस्ट ट्यूब। यदि टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिड के सॉल्यूशन को हम मिक्स कर रहे हैं किसके साथ? बेस के सॉल्यूशन के साथ, तो क्या होगा? पहला, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। नहीं भाई, एसिड बेस रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है, तो हीट रिलीज होगी, तो टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, ये होगा। नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम, ये नहीं होगा। साल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस, हाँ साल्ट बनेगा, लेकिन एसिड और बेस मिक्स तो हो रहे हैं, लेकिन साल्ट कुछ ना कुछ बनेगा, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई फिक्स भी नहीं है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि दूसरा और चौथा होगा, क्योंकि साल्ट भी बनेगा और टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज प्रिपेयर्ड, जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को प्रिपेयर करा जाता है ऑन ह्यूमिड डे, द गैस इज यूजुअली पास्ड थ्रू द गार्ड ट्यूब, गार्ड ट्यूब के थ्रू पास करी जाती है। इसके अंदर क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड होता है। तो रोल क्या होता है कैल्शियम क्लोराइड का गार्ड ट्यूब में, ये हमें बताना है। क्या होगा? एब्जॉर्ब द इवोल्व्ड गैस, ऐसा नहीं होता। दूसरा, मॉइस्चर द गैस, गैस को मॉइस्चर करेगा, नहीं भाई। तीसरा, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, ये सही है। क्यों? ताकि वो कैल्शियम क्लोराइड क्या करे? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले गैस से, ठीक है, इसलिए हम यूज करते हैं कैल्शियम क्लोराइड का। लास्ट वाला भी गलत है, एब्जॉर्ब Cl नेगेटिव आयन फ्रॉम द इवोल्व्ड गैस, ऐसा भी नहीं है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इनमें से कौन सा जो सॉल्ट है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं रखता है। ठीक है, पहले वाला ब्लू विट्रोल यानी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कितने 5H2O रखता है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसके पास। बेकिंग सोडा के पास नहीं होता वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो यही हो गया आंसर। तीसरा क्या है? वॉशिंग सोडा दिया है। वॉशिंग सोडा क्या होगा? Na2CO3.10H2, इसके पास भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। जिप्सम, इसके पास भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, CaSO4.2H2O, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो बेकिंग सोडा है जिसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर? वाटर से ज्यादा एसिटिक एसिड की होगी और उसके बाद HCl की होगी। ये क्या हो गया? सही ऑर्डर हो गया, क्योंकि वाटर क्या है? न्यूट्रल होता है। एसिटिक एसिड क्या है? वीक बेस है, वीक बेस कह रहा हूं, वीक एसिड है। क्या है? वीक एसिड है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, दूसरे वाले में वाटर से ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक से ज्यादा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड तो वीक एसिड है, ये गलती हो गया। यहाँ पे एसिटिक एसिड से ज्यादा वाटर, वाटर क्या है? न्यूट्रल है, तो एसिटिक एसिड से ज्यादा कैसे हो सकती है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ? ये वाला इसलिए गलती है। लास्ट वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ज्यादा वाटर, भाई हाइड्रोक्लोरिक तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन वाटर क्या है? न्यूट्रल है, तो वाटर की ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है? तो ये वाला भी गलती है। तो ऑप्शन जो है वहाँ पे ए वाला सही है, तो आंसर अपना ए हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छे से आ रहा है ना समझ में? लेकिन तूने वो काम नहीं किया ना जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ना कि भाई पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। बार बार अगर इसी काम में लगे रहेंगे कि पूरी पूरी वीडियो देखेंगे तो टाइम कैसे बचेगा? बोर्ड तो ये आ चुके हैं ना, बोर्ड तो आ गए, तो टाइम नहीं बचेगा। तो भाई पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक जो होगा वही ऐप का लिंक है। ऐप में जा, मैजिक बॉक्स के अंदर, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी और इस चैप्टर का वन शॉट भी वहीं पर मिल जाएगा और उसकी पीडीएफ भी वहीं मिल जाएगी। तो टेंशन नहीं लेनी है अब, ठीक है ना? आपको पिछले 10 साल के क्वेश्चन चाहिए हो या वन शॉट चाहिए हो या माइंड मैप चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, सब कुछ केल्विन लाइव ऐप के अंदर है और उनकी पीडीएफ भी है। तो अब शुरू करो, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड? जिंक जो है किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो क्या बनेगा? ठीक है, यहां पे बनता है सोडियम जिंकेट यानी Na2Zn O2, सोडियम जिंकेट बनेगा और साथ ही साथ H2 गैस जो है वो रिलीज होगी। ठीक है, सोडियम जिंकेट बनेगा और H2 गैस जो है रिलीज होगी, यानी सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसे बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ठीक है, सोडियम जिंकेट बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? टोमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड? कौन सा एसिड होता है टोमेटो में? एसिटिक एसिड नहीं, एसिटिक एसिड नहीं होता। टार्ट्रिक एसिड भी नहीं होता। सिट्रिक एसिड जनरली लेमन्स में पाया जाता है। तो क्या होगा? ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है किसके अंदर? टोमेटो के अंदर। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। क्लियर है? ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है टोमेटो के अंदर। ठीक है बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्राइन क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड? तो सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन को हम ब्राइन बोलते हैं। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? Na2CO3 डॉट 10H2 ये क्या होता है? वॉशिंग सोडा। क्या होगा? वॉशिंग सोडा होगा। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। बेकिंग सोडा नहीं है भाई, ब्लीचिंग पाउडर भी नहीं है, टार्ट्रिक एसिड भी नहीं है, तो ये है वॉशिंग सोडा है, इसलिए आंसर इसका ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस? किस पर हीट करते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस पर। क्या रिएक्शन होती है? CaSO4.2H2 हीट करते हैं किस पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। या आपको 373 केल्विन देने को मिल जाना है। ठीक है, इस पर हीट करेंगे तो क्या होगा? CaSO4.12H2O बनेगा और जो 3/H2 है ये रिलीज हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP बन गया और ये हो गया जिप्सम। ठीक है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से रिएक्शन होती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स डज हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कंटेन? हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं? 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या बोलते हैं इसे? जिप्सम बोलते हैं। ठीक है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो इसे जिप्सम बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज सोडियम कार्बोनेट
यानी Na2CO3 क्या है, एक बेसिक सॉल्ट है, ठीक है, बेसिक सॉल्ट है। यानी Na2CO3 को जब हाइड्रोजन आइसोटोप के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या देगा हमें, NaOH और H2CO3, यानी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है, ठीक है। तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका, डी हो जाएगा। क्लियर है, आया होगा समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एल्कलीज आर, एल्कलीज क्या होती है, एसिड होते हैं जो कि सोल्यूबल होते हैं वाटर में, एसिड होते हैं जो कि इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में, बेस होते हैं जो कि इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में, या फिर बेस होते हैं जो सोल्यूबल होते हैं वाटर में। तो एल्कली जो है वो क्या है, बेस हैं, विच आर सोल्यूबल इन वाटर, विच आर सोल्यूबल इन वाटर, तभी तो H निगेटिव आयन देंगे भाई, सोल्यूबल होंगे, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन है एसिड और बेस का, उसके बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला कह रहा है हाइयर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, ये क्या हो गया, गलती हो गया। क्यों, जितनी कम पीएच होगी, लोअर द पीएच, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ठीक है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलती है। दूसरा, हाइयर द पीएच वीकर द एसिड, ये वाला स्टेटमेंट सही है, जितनी ज्यादा पीएच होगी उतना स्ट्रॉन्गर बेस होगा, वीकर एसिड होगा। तीसरा क्या है, लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, ऐसा नहीं है भाई पीएच कम होगी तो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। अगला क्या कह रहा है, ये भी गलती हो गया। फिर लोअर द पीएच वीकर द बेस, जितनी कम पीएच होगी उतना कम बेस होगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो सेकंड और फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। सेकंड फोर्थ वाला किस में आ रहा है, डी में, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द apparatus given in the figure was set up to demonstrate electrical conductivity। ये apparatus दिखा रखा है आपको, किस लिए दिखा रखा है, ताकि हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को डेमोन्स्ट्रेट कर सकें। क्या कहता है आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं आपको, इसमें से बताना है कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक। इलेक्ट्रोलाइट देख लेते हैं सबसे पहले है क्या। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है डाइल्यूट HCl, भाई स्ट्रॉन्ग एसिड है ये तो यदि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये तो भाई कंडक्ट कराएगा इलेक्ट्रिसिटी, तो ये वाला नहीं है। दूसरा, बल्ब विद ग्लो बिकॉज HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड फर्निश आयंस फॉर कंडक्शन, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्या, बल्ब जलेगा, क्यों, H पॉजिटिव आयन देगा ना ये HCl, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी और बल्ब जो है अपना जल जाएगा। तीसरा क्या है, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट, सर्किट इनकम्प्लीट है, कहीं भी इनकम्प्लीट नहीं है, सर्किट पूरा अच्छे से कवर है, पूरा बना हुआ है, तो ये रीजन नहीं होगा। ये वाला भी ऑप्शन गलती हो गया। अगला क्या है, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ऐसा भी नहीं है भाई। HCl ले रहा है, वो साफ साफ कह रहा है HCl ले रहा है, इसका मतलब H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, उसके थ्रू कंडक्ट हो जाएगी, तो हमारे पास बल्ब जलेगा। तो आंसर इसका हो जाएगा ओनली सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। आया समझ में, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब वीडियो को देखते देखते तेरे मन में पक्का आया होगा कि सिर्फ यही चैप्टर, मुझे तो बाकी सारे चैप्टर भी चाहिए। सुनो, चाहे मैथ हो, मैथ के सारे चैप्टर्स हो उनके एमसीक्यूज, चाहे फिजिक्स के सारे एमसीक्यूज, चाहे बात हो केमिस्ट्री के सारे एमसीक्यूज की, या बात हो बच्चों सारे एमसीक्यूज बायोलॉजी की, या बात हो बच्चों एसएसटी, इन सभी के वीडियो सब हम लोगों ने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया आप लोगों के लिए। प्रैक्टिस पेपर के हालात देखे थे ना, डरना नहीं है लेकिन उनसे लड़ना है उनसे। पीडीएफ और वीडियो दोनों के दोनों चीजें केल्विन लाइव ऐप के अंदर मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर पहला ही लिंक है, तो अब इंतजार नहीं करना है, बाकी चैप्टर्स भी देखने हैं तो अभी के अभी जाकर के देख सकते हो। तो चलो बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं और केल्विन आपके साथ है। अगला क्वेश्चन है,
लाइम वाटर रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू गिव, मतलब CaOH का होल ट्वाइस रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, क्या बनाने के लिए, CaOCl2। होता क्या है ये, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। तो आंसर क्या हो गया, ए हो गया, क्या हो गया, ए हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेटल स्ट्रिंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। नेटल स्ट्रिंग में कौन सा एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, नहीं ये नहीं होता, सिट्रिक एसिड लेमन्स में होता है, टार्ट्रिक एसिड भी नहीं होता, तो मिथेनोइक एसिड होता है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि टूट इनेमल इज मेड अप ऑफ, टूट इनेमल जो है वो किस चीज से बना है, कैल्शियम फोस्फेट से बना है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड से, या फिर पोटेशियम से, किससे बना है वो, कैल्शियम फोस्फेट से बना है। तो आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ अवर बॉडी, हमारी बॉडी की पीएच रेंज क्या है, लगभग 7 से 7.8 के बीच में। अब ऑप्शन देखो कौन सा सही है, पहले वाला ही सही है, बाकी में 7 से 7.8 नहीं, 7 से 8.4, 7.2 से 8, 7.2 से 8.4। तो आंसर जो आपका होगा वो ए होगा केवल, क्या हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रेन इज कॉल्ड एसिड रेन, रेन को हम एसिड रेन कहेंगे, कब कहेंगे, जब उसकी पीएच कितनी हो जाए, 5.6 से कम हो जाएगी, किससे कम हो जाएगी, 5.6 से। पहला वाला ऑप्शन क्या है, पीएच फॉल्स बिलो 7, नहीं, दूसरा पीएच फॉल्स बिलो 6, तीसरा पीएच फॉल्स बिलो 5.6, तो ये आंसर सही हो गया। पीएच इज अबव 7, 7 से ऊपर है तो भाई बेसिक हो गया वो, तो एसिड रेन कहाँ से कह दोगे, ये वाला तो बिल्कुल ही ऑप्शन गलती है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिड रेन के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और है क्या वैसे, बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो सी हो जाएगा NaOH के लिए। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एन एक्वस सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, रेड से ब्लू कर देता है लिटमस पेपर को कोई सॉल्यूशन, एक्सिस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज, मतलब रेड से ब्लू हो जा रहा है, तो सॉल्यूशन क्या हुआ, बेसिक हुआ, और हम चाह रहे हैं कि ये जो एक्शन है वो रिवर्स हो जाए, यानी ब्लू से रेड से ब्लू हो रहा है, ब्लू से रेड होने लगे। कब होने लगेगा, जब उसके अंदर हम मिला देंगे एसिड, इफ वी ऐड एसिड, तो एसिड कौन सा है, देखो अब बेकिंग पाउडर नहीं, लाइम भी नहीं एसिड होता, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी नहीं होता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है जिसे हम मिला देंगे तो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा, तो ये ब्लू से रेड हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ये, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन कॉपर ऑक्साइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट, जब कॉपर ऑक्साइड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो कलर चेंज होता है, व्हाइट ब्लूइश ग्रीन होता है, क्या बनता है, ब्लूइश ग्रीन का फॉर्मेशन होता है जब कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में कंबाइन होते हैं। कॉपर ऑक्साइड यानी CuO कंबाइन किसके साथ हो रहा है, HCl के साथ, क्या बनाएगा, CuCl2, तो इसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये कैसा कलर का हो जाता है, ब्लूइश ग्रीन हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लूइश ग्रीन हो जाता है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है कैसे, एज एन एंटा एसिड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, तीसरा एज एन एल्कलाइन, एज एन क्लीनाइजिंग एजेंट, मतलब साफ करने के लिए यूज किया जाता है, अगला है इन एल्कलाइन बैटरी, तो आंसर इसका बी होगा। किसके लिए यूज करा जाता है, सोप बनाने के लिए यूज करा जाता है, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी कैसा है, बेस है, और बेस को जब हम फिनोफ्थलीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा,
पिंक कलर सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा? पिंक कलर। तो आंसर हो जाएगा आपका पिंक, आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है भाई? सबको पता है Na2CO3.10H2O। तो आंसर आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? आंसर आपका डी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एन एक्वस सॉल्यूशन ए, कोई एक्वस सॉल्यूशन ए है, वो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर यूज करने पे पिंक हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? पिंक हो जा रहा है। ऑन एडिशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन बी टू ए, यदि बी को मिलाए हम ए के, तो पिंक कलर जो है वो डिसअपेयर, गायब हो जाता है। तो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सॉल्यूशन ए और बी के लिए ट्रू होगा। क्या होगा? जो ए है वो स्ट्रांगली बेसिक है, बी इज वीक बेस, ये हो सकता है, या फिर ए इज स्ट्रांगली एसिडिक, बी इज अ वीक एसिड। तीसरा, ए हैज पीएच ग्रेटर देन 7। हाँ ये बात सही है, ए की पीएच 7 से ज्यादा है तभी तो वो पिंक हो जा रहा है फिनोफ्थलीन में, लेकिन यदि बी मिला दे हम ए में तो वो 7 से कम हो जा रही है पीएच। इसका मतलब आंसर जो है इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि यार इस चैप्टर का वन शॉट मिल जाता या माइंड मैप मिल जाता या असर्शन रीजन भी मिल जाते तो ठीक है। हम लोगों ने बच्चों आप सभी लोगों के लिए, जरा आप यहां पर देखिएगा, सारे सब्जेक्ट चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, हिंदी, बायोलॉजी, सभी के अलग अलग रिकॉर्ड कर रखे हैं सारी की सारी चीजें। आप चाहें तो जाइए वहां पर, मैजिक बॉक्स के अंदर जाइएगा, वहां पर आपको वन शॉट की बात करें तो देखो वन शॉट मिल जाएंगे। अगर आप बात करते हैं बच्चों माइंड मैप की तो बच्चों माइंड मैप मिल जाएगा। अगर आप लोग बात करते हैं बच्चों असर्शन रीजन की तो असर्शन रीजन मिल जाएंगे। अगर आप लोग बात करते हो बच्चों केस बेस्ड स्टडी की तो केस बेस्ड स्टडी भी मिल जाएंगे। तो बचा क्या है? डरना नहीं है। और ये सारे सब्जेक्ट्स का पढ़ा हुआ है, तो उठो, सारे सब्जेक्ट्स बोले तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एसएसटी। अब डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। कैल्विन आपके साथ है, कैल्विन एक भरोसा है। चलिए पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं बच्चों। कैल्विन लाइव ऐप को अभी के अभी डाउनलोड कर लो ताकि सबकी वीडियो और पीडीएफ आपके हाथ में हो। सोच कर चलो चलो पढ़ते हैं।